नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का पाठ नंबर 5 भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन गति। इसमें सभी गतिविधियां 1918 से लेकर 1947 तक की हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जिसमें सबसे पहली जो घटना है वो काकोरी की है। इसका विस्तार से वर्णन करें, इसके क्या परिणाम निकले। ये वीडियो हमने इससे रिलेटेड पहले भी बनाई थी, लेकिन उसके क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। अब हमने इनको और भी आसान रूप दे दिया है। तो आइए इससे करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, काकोरी की घटना का विस्तार से वर्णन करें, इसके क्या परिणाम निकले। 1924 ईस्वी में उत्तर भारतीय क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू कर दिया। उत्तर भारत का मतलब हो गया बेटा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन के उसमें थोड़ा आप बंगाल की साइड भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो एरिया है इस सब को उत्तर भारत, मेनली पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 1924 में उत्तर भारतीय क्रांतिकारियों ने संगठित होना शुरू कर दिया, जिसके प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य आदि थे, इवन के सत्येंद्र नाथ सान्याल भी। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र मतलब शस्त्रों की मदद से अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना। एक संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करने के लिए धन की भी आवश्यकता थी, इसीलिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी के रेलवे स्टेशन की पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया गया और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया गया। फिर है परिणाम, इसके क्या परिणाम निकले कि इससे सरकार ने बहुत भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया। दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। 4 को आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई और चंद्रशेखर आजाद जो थे अंत तक पकड़े नहीं जा सके। आगे हम चंद्रशेखर आजाद का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। आगे है, नौजवान सभा क्या थी, इसके क्रांतिकारी सदस्यों के नाम बताएं, इसके कार्य और उद्देश्यों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले नौजवान सभा क्रांतिकारियों को फिर से संगठित करने के लिए बनाई गई सभा थी, जिसका बीड़ा चंद्रशेखर आजाद ने उठाया था। अब इसके सदस्य, इस संगठन के सदस्य थे भगवती चरण वोरा, यशपाल, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु आदि। उसके बाद है उद्देश्य और कार्य। नंबर 1, भारतीय मजदूरों और किसानों के लिए एक संयुक्त गणराज्य की स्थापना करना, नौजवानों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना और देश से अंग्रेजों को खदेड़ना। उसके बाद है हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का गठन कब और किसने किया, इसका काकोरी की घटना से सीधा संबंध कैसे है। हिंदुस्तान प्रजातंत्र की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर सम्मेलन में महान क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे सदस्यों के द्वारा की गई थी। इसके उद्देश्य थे एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकना, एक संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। अब इस घटना का या संघ का काकोरी से संबंध कैसा था, क्योंकि युवाओं को प्रशिक्षित करना था तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तो 10 व्यक्ति, इस संगठन के 10 व्यक्तियों ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में बैठक की और खजाना लूटने की योजना बनाई। इसके लिए 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी के रेलवे स्टेशन की पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर इसे रोक लिया गया और अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया गया। अब इसका परिणाम क्या निकला कि अंग्रेजी सरकार ने बहुत भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। 4 अन्य सदस्यों को आजीवन कारावास का दंड देकर भेज दिया गया, अंडमान भेज दिया गया, काले पानी की सजा। 17 अन्य लोगों को लंबी सजाएं दी गई, काफ़ी सालों की, और चंद्रशेखर आजाद अंत तक नहीं पकड़े जा सके। तो ये जो घटना है इसका सीधा संबंध नौजवान सभा से, क्योंकि नौजवान सभा के सदस्य ही इस घटना से जो थे संबंधित थे। उसके बाद है 18वीं शाही नौसेना के आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके महत्व को समझाएं। 18 फरवरी 1946 को, अब देश आज़ाद होने से 1 साल पहले,
भारतीय सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोह को नौसैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन से प्रेरित था। इस आंदोलन के कारण क्या थे? खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी आदि। अब प्रगति मतलब क्या हुआ इसमें? नाविकों ने दुखी होकर भूख हड़ताल कर दी और ये अगले ही दिन बम्बई बंदरगाह के जहाज़ों तक भी जो हड़ताल थी पहुंच गई। इस प्रकार यह आंदोलन बम्बई से आरंभ होकर और शुरू हुआ, लेकिन कराची से लेकर कलकत्ता तक पूरे ब्रिटिश भारत में फैल गया। क्रांतिकारी नाविकों ने यूनियन जैक के झंडे को हटाकर तिरंगा फहरा दिया। महत्व क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह गया था। क्रांतिकारियों के साहस, देश प्रेम और बलिदान को लोगों के लिए एक मिसाल बना दिया। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। अब है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल की भारत की आज़ादी में क्या भूमिका रही। पहला है भगत सिंह। सरदार भगत सिंह पर अपने दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह का बहुत प्रभाव था और देशभक्ति की भावना उनमें अपने परिवार से ही आई थी। उसके बाद दूसरा है, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के सहायक शाखा के रूप में स्टूडेंट यूनियन बनाई और युवाओं को क्रांतिकारी विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 1928 में साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और लाला लाजपत राय जो थे वो सभी क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही बड़े आदर्श और उनके प्रेरणा के स्रोत थे। जब सभी क्रांतिकारियों को, इवन के सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को पता चला तो उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए अंग्रेजी अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी और दिल्ली असेंबली में बम फेंका, इसलिए ताकि अंग्रेजी सरकार को जगाया जा सके। वहां पर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद है चंद्रशेखर आज़ाद। 1922 ईस्वी में क्रांतिकारी दल में शामिल हुए और मातृभूमि को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। उन्होंने काकोरी की घटना में सक्रिय भाग लिया और सरकार की नींव हिला दी। अनेक गिरफ्तारियां हुई, परंतु पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने में असफल थी। अंत में अंग्रेजी सरकार ने आज़ाद को पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का इनाम रखा और एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के पार्क में अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि एक गद्दार साथी ने पुलिस को आज़ाद के वहां होने की खबर दे दी। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चला दी। जवाब में घायल आज़ाद ने भी गोलियां चलाई और वो इस बात का ध्यान भी रख रहे थे कि भारतीय सिपाहियों को ये गोलियां ना लगे। जब उन्होंने देखा कि पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली बची है और वे आजीवन आज़ाद रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली और वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल। उनका जन्म 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के ज़िले में हुआ। यद्यपि उनके माता पिता बहुत गरीब थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र का लालन पालन बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया। बिस्मिल बहुत ही समझदार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। 19 वर्ष की आयु में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने काकोरी की घटना का नेतृत्व किया। वे योजनाएं बनाने में सबसे सफल क्रांतिकारी थे। इसी उद्देश्य से हरदोई से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में 10 हथियारबंद नवयुवक सवार हुए और जब ये ट्रेन काकोरी पहुंची तो उन्होंने ट्रेन की जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा ली। गाड़ी में रखा सारा खजाना लूट लिया और फरार हो गए। ये सारा काम राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुआ। यह मुकदमा काकोरी घटना के नाम से जाना जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। अपनी फांसी की सजा सुनकर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। वे प्राय गाते थे, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसके बाद है, हमने यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और तीसरा हमने सरदार भगत सिंह के बारे में जाना है। सूर्य सेन की क्रांतिकारी आंदोलन में क्या भूमिका थी? सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की।
यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। इस संस्था के अन्य सदस्य गणेश घोष, अनंत सिंह और अंबिका चक्रवर्ती थे। यह भारतीय क्रांतिकारी सूर्य सेन ने चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्र को लूटने के लिए, उनके शस्त्रागार को लूटने के लिए योजना बनाई। 16 फरवरी 1933 को राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन को बंदी बना लिया गया और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन के इस बलिदान को सदैव स्वतंत्रता इतिहास में याद रखा जाएगा और इस प्रकार से अनेक क्रांतिकारी जो हुए हैं हमारे देश में, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए ना जाने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और आज हमें आज़ादी बहुत आसानी से मिली और बहुत सस्ती लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है और ना ही हमें ऐसा मानना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी, लाभकारी रहेगी और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके, सभी आसानी से कर सके, क्योंकि किसी भी एमबीडी या गाइड में आपको इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस हम अपने बच्चों को करवाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे बढ़ते रहेंगे और सच्चे देशभक्त बनेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।